हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल अमरिंदर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू बिकम एन एफिलिएट। ये जो शब्द है एफिलिएट, इसका क्या मतलब होता है, पहले हम इस बात पर बात करेंगे। एफिलिएशन का मतलब होता है किसी भी ब्लॉग से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर्स से, इन्फ्लुएंसर से, जो किसी भी कंटेंट को बनाते हैं और उसको किसी भी लिंक के द्वारा किसी भी साइट पर उसे चलाते हैं, एफिलिएट कहलाते हैं। एफिलिएट इज ए पार्टिसिपेंट इन एन एफिलिएट प्रोग्राम। और ये जो एफिलिएट्स होते हैं, इनको हम पब्लिशर के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार के रोल एफिलिएट मार्केटिंग में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है मर्चेंट्स, जो प्रोग्राम को एफिलिएट करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं। और दूसरा होता है किस तरह से उससे वो जुड़ते हैं। यदि आपको ये लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमें इसमें जुड़ना है, तो ये जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपको ये बताएगा और आपको जो डेली के न्यूज़ हैं या उनकी इंफॉर्मेशंस हैं या हाइलाइट्स हैं, उनको आपको प्रदान करेगा। अपने दिमाग में हमको ये रखना है कि ये जो एफिलिएट वर्ड है या एक एफिलिएट है, वो किस तरह से अपने आप को स्टार्ट करना है, उसको किस तरह से उसको उस पर काम करना है, किस तरह की लिंक्स पर वो काम कर सकता है, इस तरह से हमें इसको समझना होगा। जो लिंक्स दी हुई होती हैं वो प्रमोट की जाती हैं, उसमें कोई टेक्स्ट हो सकता है या कुछ और स्पीच हो सकती है, और उनको किसी भी ब्लॉग से, किसी भी वेबसाइट से लिंक करके उनको देखा जा सकता है। ये जो एफिलिएट्स होते हैं, ये अपने इस कन्वर्सेशन के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा, हैं, तो इन चीज़ों को हम ऑनलाइन प्रेजेंस के द्वारा, या जो एफिलिएट्स हैं, अपनी प्रेजेंस को वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो उस जो वेबसाइट है उस पर अपना डिवोशन दे सकते हैं। और ये जो पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा था, जो पब्लिशर्स होते हैं, ये भी अपने आप से एक तरह से कहिए मार्केट, जो उनकी वैल्यू है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और वो एक अर्न करने का, यानी कि अपनी लाइफ को सिक्योर करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिससे कि वो इससे बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। इन जो लिंक्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, इनमें हमें जो डेवलप करना है उसकी स्किल्स को, एक तरह से कहिए उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको, वो एक पहली बात तो ये है कि वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और इससे हमें ये देखना चाहिए कि जो सोसाइटी है उसमें किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो मेथड है, हमारी जो सेइंग्स हैं, हमारी जो साइट्स हैं, वो किस तरह से आगे प्रमोट हो सकती हैं। ऐसा कुछ इसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पर जैसे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो भी एक एफिलिएट की तरह कार्य करते हैं। वो बहुत सारी स्टेजेस के साथ काम करते हैं। उसमें सबसे अच्छा होता है ऑनलाइन प्रेजेंस होना है, क्योंकि हमें ऑनलाइन की जो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सब आनी चाहिए। और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने के लिए जितनी भी नॉलेज है उसको गेन करना चाहिए। कैसे ब्लॉगर चलाया जाता है, कैसे वेबसाइट चलाई जाती हैं, कैसे लिंक्डइन चलाया जाता है, तो इस तरह से हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में आता है एफिलिएट डिवोटेड वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स हैं उनको हम किस तरह से अपना जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो कुछ सिस्टम है हमारा, उनको किस तरह से मार्केट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू या और किसी माध्यम के थ्रू, अपने प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि वो मार्केट में या सोसाइटी के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। उसमें बैनर भी हो सकता है, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये काफ़ी हद तक कार्य करता है। और ये जो लिंक्स हैं हमारी, हैं, ये जो आपका वेबसाइट्स हैं या लिंक्स हैं, उन यूजर्स को मतलब कहना चाहिए हमको कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है कंटेंट का डेवलपमेंट करना, उसको वेबसाइट पर डालना है, सोशल मीडिया पर डालना,
उसको ब्लॉगिंग के रूप में डालना। तो ये सारी की सारी चीज़ों को ये लोग देखते हैं और देखने के बाद में उसमें ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये सारी की सारी चीज़ें काम करती रहती हैं। उसमें एक चीज़ और आती है कि हम यदि इस बात की आगे बढ़ाते हैं तो पेमेंट जो मेथड होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा एक पार्टिसिपेट करता है इसमें। उसको मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है, हमारे कंटेंट को करता है, पेमेंट मेथड को करता है, प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं उनको आगे एक सर्व करता है। और अगली जो बात है हमारी वो आती है चूजिंग द प्रोग्राम। हमें किस तरह से अपने प्रोग्राम को चूज करना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चले कि मार्केट की जो डिमांड है वो क्या है। तो सबसे पहला इसमें रेलेवेंसी है, प्रोडक्ट को किस तरह से वो विजिटर्स जो हैं वो देखेंगे, कमीशन का रेट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि लाइव क्या होगी, मिनिमम पेमेंट्स क्या हो सकते हैं, पेमेंट मॉडल क्या हो सकता है, किस तरह से उसका मोड भी क्या होगा। हम उन चीज़ों पर पूरा पूरा फोकस करेंगे कि जो हमारा मेथड है उस चीज़ को किस तरह से हमें देखना होगा कि मर्चेंट्स कैन ऑफर वन और सेवरल पेमेंट्स मॉडल्स सिंस दीज मॉडल्स अफेक्ट योर कमीशन, जिससे कि आपका कमीशन भी आपको मिल जाएगा और आपका जो रेट्स हैं वो भी अच्छी तरह से दिखने लगेंगे। उसके बाद में आता है ज्वाइनिंग द एफिलिएट प्रोग्राम। कैसे ज्वाइन करें उसको, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हाउ टू ज्वाइन द एफिलिएट प्रोग्राम्स और कौन वो लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस डिजिटल मार्केट के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना आगे अपने एक तरह से कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। और अवेलेबल है इसमें सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, वेबसाइट्स हैं और अदर चीज़ें हैं, अदर प्रोग्राम्स भी हैं हमारे। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इसमें काम करेगी। सबसे पहला हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें जेन्युइन होना चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि हमारी जो साइट्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए रेलेवेंट हो सकती हैं, और हमें ऐसे कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी ऐसे कंटेंट हमें तैयार करने हैं जो वो क्रिएट करने हैं जो कि समय के अकॉर्डिंग या मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो सूटेबल हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, और हमें उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद में उस पर अपलोड करना पड़ता है। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोचेज हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल होनी चाहिए, और हम जो फॉलोवर्स हैं वो इसको ध्यान में रखें कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस तरह से वो काम चलता है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि आदमी को ऑनेस्ट होना है जिससे कि वो अ, उस उन चीज़ों को देख ले और देखने के बाद में उनको ऑर्गेनाइज कर सकता है। चीज़ें हमारी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें कोई फाल्सिटी नहीं होनी चाहिए कि पता चले कि वो मार्केट में कुछ और है, अंदर उसमें कुछ और रखा हुआ है। वो सारी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज को हमको फॉलो करना है व्हेन वी आर गोइंग टू प्रमोट सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू दीज लिंक्स। तो आज की वीडियो में मुझे यही कहना था कि हमें इन सारी चीज़ों को, जो एफिलिएट की बात है कि किस तरह से हम एफिलिएट बन सकते हैं, उस एफिलिएट बन सकने के लिए हमको इस तरह की जो, जैसे कि डिजिटल मार्केट का जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिजिटल अमरिंदर ने शुरू कर रखा है, इनसे जुड़ना चाहिए और अपने आप में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्ट को या किसी भी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं थ्रू इस वेबसाइट्स और अदर लिंक्स के द्वारा। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारा अर्न कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी जीविका को चलाने के लिए। यही कहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।